अच्छा, आज ना हम क्या करेंगे। ऑर्डर बाय तक हमने कर लिया। अब ऑर्डर बाय के बाद जो है हम देखेंगे कि अपडेट किस तरह करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो हम सीखने जा रहे हैं वो है अपडेट। अपडेट के लिए मैं आपको लिख कर दूंगा। यहाँ पर मैं आपको लिख कर दूंगा, चेंज ताहाज फीस फ्रॉम 5,000 टू 6,000। ठीक है, ताहा की फीस को चेंज करना है, मतलब अपडेट करना है। 5,000 उसकी फीस है, 6,000 हमें करनी है। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये ताहा के रॉ को आप देख सकते हैं। इसमें 5,000 रुपये इसकी फीस है, वीडियो एडिटिंग की, एज 30 है। आए ज़रा एसक्यूएल क्यूरी एडिटर पर चलते हैं और किस तरह इसको लिखेंगे वो देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपडेट। अपडेट हमें किसको करना है, स्टूडेंट के टेबल को ना, तो स्टूडेंट्स, अपडेट स्टूडेंट्स। अब हमें लिखना है यहाँ पर सेट। क्या सेट करेंगे, फीस। तो फीस जो है सेट करो, फीस को पहले आपने लिखा अपडेट करो स्टूडेंट को। अच्छा, अपडेट स्टूडेंट में सेट करो फीस को, ठीक है, सेट फीस 6,000। अब यहाँ पर वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हैं हम, वेयर नेम इज इक्वल टू ताहा, और इसको आप सिंगल कोट में बंद करके एंड ऑफ ब्लॉक लगा दें बाहर। देखते हैं इससे क्या होता है। अभी देखें, ताहा की जो फीस है वो 5,000 है। हम इसको रन करते हैं। यहाँ पर ये सक्सेस बता रहे हैं। यहाँ पर आते हैं तो ये जो 5,000 है, ये देखें 6,000 हो गया। ये जो 5,000 था ये 6,000 हो गया। तो कैसे हमने लिखा है, अपडेट करें स्टूडेंट को, और फिर सेट, हमने कॉलन का नाम लिखा, फीस इज इक्वल टू 6,000, वेयर नेम इज इक्वल टू ताहा। आपके माइंड में ये आएगा कि ताहा तो और भी हो सकते हैं। ताहा तो और भी हो सकते हैं, एक नाम के लोग हो सकते हैं ना। तो वेयर क्लॉज के बाद आप एंड लगा सकते हैं यहाँ पर, और एंड के बाद आप लिख सकते हैं कि एज जो है वो इसकी है। वैसे ये आईडी से होती है ज़्यादातर ये चीज़ें ना। ताकि आईडी आप गेट करते हैं कि उसकी आईडी 2 है, तो आप यहाँ पर इस तरह लिखते हैं, नाम की जगह नॉर्मली आप इस तरह लिखते हैं ये, कि वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, इस तरह। तो अब ये, क्योंकि आईडी यूनिक है तो गलती नहीं होगी। तो अपडेट इस तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और क्यूरी लिखते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि सेट या चेंज अहमद सिटी। अहमद की सिटी अभी है क्या। अच्छा, इसमें सिटी का कॉलन नहीं है। तो हम करते हैं, इसकी एज चेंज कर देते हैं, ठीक है, 16 से इसको 20 कर देते हैं। तो चेंज अहमद एज टू 20। तो इसकी भी सिंपल वही क्यूरी है, अपडेट स्टूडेंट्स सेट एज 20, वेयर नेम इज इक्वल टू अहमद। तो इसकी एज अभी देखें ये 16 है। मैं जब क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगा
तो इसकी एज जो है वो 20 हो गई, देखें। ठीक है, एक और हम लिख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ना यहाँ पर अली है। यहाँ पर अली के बाद ताहा है। और इन दोनों में एक 10,000 है, एक 6,000 रुपये फीस है। तो जितने भी वर्डप्रेस वाले हैं, मतलब एक हो या एक से ज़्यादा की एंट्री हो, तो इन सब की जो फीस है ना वो हम बढ़ा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक क्यूरी लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि चेंज या इंक्रीज द फीस ऑफ ऑल वर्डप्रेस स्टूडेंट्स टू 12,000। जितने भी वर्डप्रेस के स्टूडेंट हैं उन सब की फीस जो है वो 12,000 हो जानी चाहिए। तो ये हम लगाते हैं 20 को। अच्छा, तो इसको हम लिखते हैं अपडेट, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, फिर सेट। सेट हम करेंगे अपने फील्ड को जिसका नाम है कोर्स। नहीं, सेट हम करेंगे फीस को ना, फीस को करेंगे सेट। फीस को हम कर देंगे 12,000। और वेयर क्लॉज में हम यहाँ पर लगा देंगे कि कोर्स जो है वो हो वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की स्पेलिंग देख लेते हैं। एंड ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ पर ये रॉ सक्सेस हो गया, और यहाँ पर इसकी फीस जो है वो अभी 10,000 है। इसको रिफ्रेश करूँगा तो 12,000 हो गई। तो ये आपने तीन अलग अलग सिनेरियोज देख लिए अपडेट के ऊपर। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले कीवर्ड की तरफ जो कि है डिलीट। डिलीट जो है वो आपके एंट्री को, रॉ को भी डिलीट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे कि एक सिनेरियो लिखेंगे इसी से रिलेटेड, जिसमें हम लिखेंगे कि जिसकी आईडी 1 है उसको डिलीट कर दो। तो डिलीट स्टूडेंट हुज आईडी इज 1। तो ये जो डिलीट आपने लिखना है वो कैसे लिखना है वो देखते हैं। हम क्यूरी पर आते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है डिलीट फ्रॉम। ये दोनों साथ मिलकर आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसको यहाँ पर डिलीट फ्रॉम ही लिख देता हूँ मैं, डिलीट फ्रॉम। अच्छा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट्स है ना, एस एस के आखिर में। वेयर आई डी इज इक्वल टू 1। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आई डी इज इक्वल टू 1। इसको रन करते हैं। ये एक वार्निंग दे रहा है कि डिलीट करेंगे तो ये रॉ डिलीट हो जाएगी, तो हम इसको रन कर देते हैं। सक्सेसफुल रन हो गया। यहाँ पर आएंगे तो ये जो 1 की एंट्री थी, ये 1 की एंट्री चेंज हो गई है, मतलब वो डिलीट हो गई है। 2 और 3 रह गए, 1 डिलीट हो गए। तो कैसा लिखना है, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम, और फिर वेयर क्लॉज। अच्छा, अब एक सिनेरियो और लिखते हैं, और ये है डिलीट ऑल स्टूडेंट फ्रॉम
एआई वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसकी भी क्यूरी वैसी ही होगी। अगर हम इस पर आए तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स के टेबल से वेयर कोर्स इज इक्वल टू वेब डेवलपमेंट। इसको चलाएंगे, वार्निंग आएगा, वार्निंग को आप रन करेंगे तो यहाँ पर सक्सेस के बाद आपको यहाँ से एआई वेब डेवलपमेंट की जो एंट्री है, रिफ्रेश करने के बाद ये गायब हो जाएगी। एआई वेब डेवलपमेंट के कोर्स में जितने भी लोग होंगे ना, वो सारे के सारे लोग गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक वार्निंग लिख देता हूँ कि थिंक रनिंग दिस वन। ठीक है, तो यहाँ यहाँ तक आपने डिलीट फ्रॉम को देख लिया। अब जो है हम देखते हैं किसी चीज़ को ऑल्टर कैसे करते हैं। तो ऑल्टर की क्यूरी हम देखते हैं, ऑल्टर के सिनेरियोज बनाते हैं। अच्छा देखिए, हमारे टेबल में ना सिटी यहाँ पर नहीं है। आईडी है, नेम है, एज है, कोर्स है और फीस है। सिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम अपने टेबल को ऑल्टर करेंगे और यहाँ पर सिटी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड कॉलन सिटी टू स्टूडेंट्स टेबल। तो इसको कैसा लिखना है ऑल्टर को, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल के बाद टेबल का नाम स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर ऐड कॉलन। कॉलन का नाम क्या है? सिटी। और इसकी डाटा टाइप क्या होगी? इसकी डाटा टाइप होगी वार वैर कैर होगी। इसको 100 दे देते हैं। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के टेबल को ऑल्टर करो, ऐड कॉलन सिटी। एक कॉलन को ऐड करो जिसका नाम सिटी हो और उसकी डाटा टाइप ये हो। फेल टू रन वेर कैर। टेक्स। अच्छा, ये कह रहा है कि जो कॉलन है ना उसकी स्पेलिंग गलत है। कॉलन की स्पेलिंग गलत है, इस वजह से ये चल नहीं रहा है। तो कॉलन की स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अब चला कर देखते हैं। तो देखें ये ठीक से चल गया। तो क्यूरी यही है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड कॉलन सिटी और फिर डाटा टाइप। यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक सिटी का कॉलन ऐड हो गया वैर कैर के डाटा टाइप के ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह आपने जैसे ये ऐड कॉलन सिटी टू स्टूडेंट टेबल, इसी तरह हम एक ना फ़ोन नंबर के लिए भी ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐड कॉलन फ़ोन टू स्टूडेंट टेबल। तो इसकी क्यूरी भी ऐसी ही होगी, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ऐड कॉलन फ़ोन। और ये जो है वो इंटीजर टाइप
का होगा, तो इसलिए INT लिख रहा हूँ मैं। जब हम इसे चलाएंगे तो सक्सेस हो चुका है, और यहाँ पर अगर हम आगे आकर देखें तो यहाँ पर देखें फ़ोन का कॉलन पहले नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर आ रहे। तो ऑल्टर के अंदर हमने सीखा है और ऐड कॉलन को। अब इसमें एक क्यूरी और लिखते हैं, और इसमें लिखते हैं कि डिलीट या रिमूव फोन कॉलन फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। अभी जो हमने फोन के कॉलन को बनाया है, उसको हम रिमूव कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम आएंगे वापस यहाँ पर अपने टेबल में। पहले मैं दिखा दूं आपको, फ़ोन का कॉलन यहाँ पर मौजूद है। रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा, देखिए फ़ोन का कॉलन है। इसको हमें हटाना है, तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हम लिख रहे थे ना ऐड कॉलन, तो वैसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉप कॉलन। अच्छा, कॉलन का फिर नाम आ जाएगा जैसे कि फ़ोन। बस इतना लिखकर हम इसको चला देंगे। ये फिर से वार्निंग देगा, क्योंकि वो एक कॉलन आप रिमूव कर रहे हैं। तो आप इसको जब रिमूव करेंगे तो ये सक्सेसफुली चल चुका है। और यहाँ पर जब आप रिफ्रेश करेंगे इसे, तो ये यहाँ से रिमूव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हो गया, हो गया। वो रिफ्रेश करने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखें, ID, नेम, एज, कोर्स, फीस और सिटी, इसके बाद जो है वो कॉलन नहीं है। अगर आप आगे हैं तो यहाँ पर कोई कॉलन नहीं है, सिटी लास्ट आपकी फील्ड है। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड कॉलन को भी आपने देखा है और ड्रॉप कॉलन को भी आपने देखा है।